स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज हम पुनः भागवत कथा रस का पान करें। हम लोग शिशुपाल वध की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जब हमने देखा कि राजसूय यज्ञ जब चल रहा था, उसके बाद भगवान कृष्ण की अगर पूजा हुई युधिष्ठिर के द्वारा, और शिशुपाल ने इसका विरोध किया और भगवान को अनेक प्रकार की गालियां दी। वहाँ उपस्थित राजाओं को ये अच्छा नहीं लगा और वे सब शिशुपाल को मारने के लिए उद्यत हो गए। शिशुपाल के सारे पुण्य कर्म नष्ट हो चुके थे, उसके सारे शुभ कर्म नष्ट हो चुके थे। उसने भी तलवार उठा ली और सभी राजाओं से युद्ध करने के लिए वह तैयार हो गया। इस प्रकार से बात बहुत आगे बढ़ गई और भगवान भी आगे आए और उन्होंने शिशुपाल का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया। सारे सभा में हाहाकार मच गया और सबके सामने शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के श्री कृष्ण के में समा गई। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में समा गई। इस दृश्य को सभी लोगों ने देखा था। और यहाँ कहते हैं परमहंस सुखदेव जी महाराज कि शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी। हम लोग जान रहे हैं कि यही रावण और हिरण्यकश्यप, ये जो था पूर्व जन्म में इसने 3 शरीर धारण किए थे। रावण भी यही था और ये सबसे पहले त्रेता युग में, और वही शिशुपाल बना था इसमें, इस युग में आकर के। जो कभी उसके पूर्व युग में हिरण्यकश्यप था, वही रावण बना और वही शिशुपाल बना। तो 3 जन्म का उसको श्राप मिला ही था कि 3 जन्म राक्षस योनि में रहोगे और लौकिक घटना चाहे जैसे हो, सब कुछ जो भी होता है सब भगवान के विधि विधान के अनुसार ही होता है। तो कहते हैं सुखदेव परमहंस जी कि मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी और सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान, अवभृत स्नान किया। ये सब यज्ञ की परिपाटी थी। इस प्रकार से उनका यज्ञ पूर्ण हुआ युधिष्ठिर जी महाराज का, और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों और मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी लौट आए। इस प्रकार से हमने देखा कि राजसूय यज्ञ बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। शिशुपाल अपने कुकर्मों के कारण मारा भी गया। तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है और आगे राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन के अपमान की कथा आती है। इस कथा का हम श्रवण करेंगे। इसमें महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र की तरह वे प्रतीत होते थे। और युधिष्ठिर का जो राज्य था वह स्वर्ग से किसी प्रकार भी कम नहीं था, हर प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न था। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया और वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आदर से अपने अपने लोगों को चले गए। जो भी जिस लोक से आए थे वे सब वहाँ चले गए। परमहंस सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राजलक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी था, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। वह धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं था। ये दुर्योधन स्वभाव से ही दुष्ट था,
ये सब तो हम जानते ही हैं। वह धृतराष्ट्र के पाप का ही एक साकार स्वरूप था दुर्योधन, ऐसा कहा गया है। और जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। ये भागवत महापुराण में लिखा हुआ है ऐसा। और इसलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को भागवत महापुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ये हर तरह से कल्याण करता है। और अगर ये इन कथाओं को युवा पीढ़ी तक ले जाया जाए तो एक नए संस्कार युक्त पीढ़ी का निर्माण होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आज की पीढ़ी अगर समझ जाए तो आज से 25-30 वर्षों के बाद एक भी अपराधी इस देश में नहीं रहेगा। अपराध मुक्त, भय मुक्त एक समाज बनेगा। इसमें आज की पीढ़ी को या आज की तिथि में जो माता पिता हैं उनकी अहम भूमिका होती है कि एक नई पीढ़ी का निर्माण करें। आज इतना ही। ओम शांति।